शक्ति शिव को संबोधित करके कह रही हैं, पार्वती शिव से कह रही हैं कि जो लोग मेरी पूजा में प्राणियों का वध करते हैं उनकी पूजा अपवित्र है। सुन लो, जो लोग पूजा में प्राणियों का वध करते हैं उनकी पूजा अपवित्र है। ये बात पार्वती शिव से कह रही हैं, माने शक्ति शिव से कह रही हैं। ठीक है, और कितने खेद की बात है कि सबसे ज़्यादा पशु बलि देवी शक्ति के ही नाम पर दी जाती है। और यहाँ पे वो खुला ही कह रही हैं कि जो भी तुम पूजा कर रहे हो, पूज रहे हो मुझे, ये पूज रहे हो बलि के नाम और बलि दे रहे हो मेरे नाम पर, ये बिल्कुल अपवित्र है। ये बिल्कुल अपवित्र काम तुम कर रहे हो। आज भी देश में देखो, बंगाल में, उड़ीसा में, उत्तरांचल में, हिमाचल में और झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में, राजस्थान में कहीं कहीं, यहाँ अभी बहुत अंधविश्वास है। विशेषकर बंगाल और असम में तो ये खूब चलता है कि देवी के सामने बलि दी जा रही है। कहीं कहीं तो साल भर दी जाती है, प्रतिदिन दी जाती है। तुम उन मंदिरों में जाओ तो तुमको लगेगा ये मंदिर है या कसाई खाना है, क्या चल रहा है ये। और उस बात को पुराणों में स्वयं देवी शक्ति के मुख से संबोधित किया जा चुका है, उसकी निंदा की जा चुकी है। देखो क्या कह रही हैं देवी शिव से कह रही हैं, जो लोग मेरी पूजा में प्राणियों का वध करते हैं उनकी पूजा अपवित्र है। ऐसी हिंसा से तो पतन ही होगा। जो ऐसी हिंसा कर रहा है वो उठेगा नहीं, उसका पतन ही होगा, उसका हाँ गिरेगा ही। हे शिव, तामसिक लोग ही ऐसा करते हैं। पशु हत्या करने वालों का करोड़ों कल्पों तक नरक में वास होता है। ये स्वयं शक्ति कह रही है, पशु हत्या करने वालों का करोड़ों कल्पों तक नरक में वास होता है। वास्तव में अभिमान युक्त कर्मकांडी वेद के मर्म को नहीं समझते। ये जो लोग हैं जो बस कर्मकांड को पकड़े रहते हैं, वेद के मर्म को नहीं समझते। वेद का मर्म क्या है? वेदांत, वही वेद का मूल दर्शन है। वास्तव में अभिमान युक्त कर्मकांडी वेद के मर्म को नहीं समझते। पशुओं की हत्या करने वाले पापी और मूर्ख हैं और अवश्य नरक जाते हैं। ये हिंदुओं के पुराण कह रहे हैं। अब बताओ, हिंदुओं के धर्म ग्रंथ क्या पशुओं की हत्या का समर्थन करते हैं? पशुओं की हत्या करने वाले पापी और मूर्ख हैं और अवश्य नरक जाते हैं। ठीक है। भागवत उद्धृत कर रहा हूं। हे राजा, तेरे यज्ञ में इतने पशु निर्दयता पूर्वक मारे गए। वे तेरी क्रूरता को याद करते क्रोध में भरे तुझे काटने को तैयार बैठे हैं। इससे दो बातें पता चल रही हैं। तो ऋषि संबोधित कर रहे हैं राजा को। तो ऋषि तो राजा को बता रहे हैं कि तूने जो यज्ञ किया इसमें तूने बहुत पशु काट दिए और वो सारे पशु तैयार बैठे हैं बदला लेने को। लेकिन इससे भी पता चल रहा है कि राजा ऐसा किया करते थे कि यज्ञ में पशु वगैरह खूब काट देते थे। अब राजा यहाँ समाज के प्रतीक हैं। राजा प्रतीक हैं कि समाज में क्या चल रहा था और शक्तिशाली लोग क्या कर रहे थे। जिस किसी की ताकत थी कि जानवर इकट्ठा करूंगा, जानवर खरीद लूंगा और जानवर खरीद के काट दूंगा, वो ऐसा कर रहे थे। लेकिन ऋषि क्या कह रहे हैं उनको कि राजा तूने ये जो किया है इसका तू भुगतान करेगा, खामियाजा भुगतेगा। ये जितनों को तूने काटा है वो सब तैयार बैठे हो तेरा काटेंगे। अब इसमें तुम्हें कबीर साहब की बात याद आ रही होगी, जाका गला तुम काटे हो सो फिर काट तुम्हार। ये जो तुम जिनका गला काट रहे हो ना, उनका नहीं, अपना ही गला काट रहे हो। और ये बात भी बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि जब तुम हिंसा करने लग जाते हो ना जानवरों के लिए, तो तुम भीतर से कठोर हो जाते हो, तुम्हारी मनुष्यता मर जाती है। देवत्व तो छोड़ दो, तुम में मनुष्यता भी नहीं बचती साधारण। और फिर जैसे तुम कठोर हो पशुओं को लेकर के, वैसे ही तुम कठोर हो जाते हो सबको लेकर के, अपने बच्चे को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, पूरे समाज को लेकर के, और अपने प्रति भी तुम बड़े ही कठोर हो जाते हो। तुम में कोई आत्म प्रेम नहीं बचता, तुम अपनी ही फिर भलाई नहीं कर पाते। तुम बहुत निर्ममता से फिर अपने ही हित का दमन कर देते हो।
इस दयाहीन ने जो यज्ञ में पशुवध किया था, वही पशु क्रोध में आकर अपनी हत्या को याद करते हुए उसको कुल्हाड़ों से छिन्न भिन्न करने लगे। ये आगे कहा गया है कि राजा ने ये जो पशुओं की हत्या की थी, बाद में वही पशु, अभी काल्पनिक बात है, ऐसा नहीं कि पशु आएंगे और तुम्हें करेंगे, ये एक प्रतीक के तौर पे कहा गया है, लेकिन समझाया यही गया है कि जिसको तुमने काटा है ना, वो तुम्हें काटने आएगा। ये कर्मफल की बात है। ये बात इसकी है कि तुम जो कुछ कर रहे हो वो तुम्हें भीतर से बदल देता है, तो तुम्हें फल तो मिल ही गया ना। जिस कुल्हाड़े से तुमने पशु को काटा है, उसी कुल्हाड़े से तुमने अपने भीतर की सारी कोमलता को काट दिया, सारी संवेदनशीलता अपनी तुमने काट डाली। जो मनुष्य यज्ञ, श्राद्ध और धर्म के नाम पर पशुवध करते हैं, वे वास्तव में बस मांस के लोभ से ऐसा करते हैं और वे निश्चय ही छली कपटी हैं। पौराणिक वक्तव्य है। जो मनुष्य यज्ञ में, चाहे श्राद्ध में, चाहे धर्म के नाम पर, त्योहार उत्सव के नाम पर पशु हत्या करते हैं, वो वास्तव में बस मांस के लोभी हैं, स्वाद के लोभी हैं, और झूठे इतने हैं कि मानेंगे नहीं कि ये सब कुछ या तो वो अज्ञान के कारण कर रहे हैं या स्वाद के कारण कर रहे हैं, या दोनों के कारण, अज्ञान भी है और स्वाद का लोभ भी है। तो वो छली हैं, कपटी हैं, और वो इस बात का फिर पाप भी भुगतते हैं आगे चल करके। अब ये वक्तव्य सुनना तुम, इसकी सहजता देखो, सरलता देखो, सिधाई देखो, और इसमें कितना संतत्व है इस बात में, ये देखना। सारे वेद, सारे यज्ञ, सारा तप, सारा दान उस इंसान के सामने कुछ भी नहीं है जो जीवों को अभय प्रदान करके जीवों की रक्षा करता है। समझ रहे हो? वेद भी उस व्यक्ति के सामने कुछ नहीं है, दान भी उसके सामने कुछ नहीं, यज्ञ उसके सामने कुछ नहीं, तप उसके सामने कुछ नहीं। किस इंसान के सामने कुछ नहीं? जो जीवों को अभय देता है। अभय माने तुम्हें छोड़ा, तुम्हें नहीं मारूंगा। जो इंसान जीवों पर दया करता है, उसके सारे यज्ञ, तप, दान, ज्ञान सब सफल हो गए। उसने कुछ ऐसा कर दिया जो हर तरह के तप, यज्ञ, ध्यान, ज्ञान, इन साधना, इन सबसे ऊपर की बात है। उसने अभय दान दे दिया पशुओं को, उस व्यक्ति से ऊपर कोई नहीं होता। अब बताओ कौन लोग हैं जो इस तरह की बातें फैला रहे हैं कि हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में पशुओं की हत्या स्वीकृत है। विष्णु पुराण, जो कभी भी किसी पशु का मांस नहीं खाता उसे स्वर्ग में उत्तम स्थान मिलता है। जो कभी भी किसी पशु का मांस नहीं खाता उसे स्वर्ग में उत्तम स्थान मिलता है। पर यदि वह मांस खाता है तो उसके सारे जप, होम, साधना, तीर्थ, ज्ञान व्यर्थ हैं। सब कुछ व्यर्थ है। जो व्यक्ति किसी भी पशु का मांस खाता है उसका ज्ञान, तीर्थ, जप, साधना, होम, तप सब व्यर्थ है। सब कुछ व्यर्थ हो जाता है बस एक बात से, अगर तुमने किसी पशु को हिंसा कर दी, क्रूरता कर दी, उसका मांस खाने लग गए तो। नारद हैं विष्णु पुराण में कह रहे हैं, जिस धर्म में मांस और मदिरा का विधान है वह धर्म केवल नरक है। ऐसा धर्म जिसमें मांस और मदिरा स्वीकृत है, विधि की तरह इस्तेमाल होते हैं, ऐसा धर्म सिर्फ नरक है। श्रुति माने वेद वेदांत, माँ की तरह सब प्राणियों की भलाई का उपदेश करती है। वह किसी जाति या प्राणी के वध की आज्ञा नहीं देती। वेद वेदांत माँ की तरह हैं, वो सबकी भलाई का उपदेश करते हैं। वो किसी भी जीव के वध की आज्ञा बिल्कुल भी नहीं दे सकते। बलि का अर्थ समझना साफ साफ। बलि का अर्थ है अर्पण करना। बलि लगभग ऐसा ही है जैसे त्याग। ठीक है, बलि ऐसा है जैसे भेंट। बलि को ऐसे भी कह सकते हो जैसे प्रेम का उपहार। लेकिन बलि का अर्थ किसी की हत्या नहीं है कभी भी। धर्म के क्षेत्र में बलि का अर्थ हत्या नहीं हो सकता। धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि श्राद्ध कर्म में
गो बलि करनी है, कुक्कुट बलि करनी है, काक बलि, पिपीलिका बलि। इससे बलि का तुम्हें एक और बड़ा सुंदर अर्थ पता चलेगा। अब पिपीलिका माने जानते हो क्या होता है? चींटी। तो क्या धर्म ये कह रहा है कि श्राद्ध में चींटी की बलि दो? नहीं, यहाँ पे बलि का अर्थ है भेंट। इसका अर्थ है ये सारे प्राणी है ना, इन सबको आहार दो। चींटियों को कोई ऐसी चीज़ डाल दो, आटा डाल दो, कुछ डाल दो जिससे वो खा लें। चींटी की बलि नहीं देनी है। पिपीलिका बलि माने चींटी की बलि नहीं हो गया। तो इसी तरीके से गो बलि माने गो की बलि नहीं हो गया, कुछ खिला दो, गाय को कुछ खिला दो। कुक्कुट बलि माने मुर्गे की बलि नहीं हो गया, मुर्गे को कुछ खिला दो। अज बलि माने बकरे की बलि नहीं हो गया, मतलब बकरे को कुछ खिला दो। बकरे को खा नहीं लो, बकरे को कुछ खिला दो, ये है बलि। और भी बहुत बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं तो समय के अभाव में कुछ ही बातें कह पाया जो मुझे याद आई और जो मैं लिख पाया था। अगर इसमें और रुचि रखते और जानना है तो गायत्री शक्तिपीठ के आचार्य श्री राम शर्मा की एक वो छोटी सी पुस्तक है पशु बलि नाम की। मैं आग्रह करूँगा कि उसको आप लोग पढ़ें। तो उसमें और विस्तार में और बहुत उदाहरणों के साथ उन्होंने समझाया है और सिद्ध किया है कि सनातन धर्म में पशु बलि के लिए कोई स्थान नहीं है, बल्कि अपने देवी देवताओं के सामने पशु बलि अगर आप दे रहे हो तो ये देवी देवताओं का अपमान है, देवत्व के नाम पर कलंक है।